जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले दिन धमाकेदार एंट्री की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के एक शेयर 265 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए। मोटा मोटी इसकी लिस्टिंग जो इसकी फिक्स प्राइस थी 261 रुपये 85 पैसे उसके आसपास ही हुई है। आज के बंद भाव पर जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए निकल के सामने आया, जो इसे काफ़ी बड़ी या अपने सेक्टर की एक तरह की बाहुबली कंपनी बनाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जियो का मार्केट कैप अभी निफ्टी की 18 कंपनियों से भी अधिक है। पहले ही दिन यह कंपनी बजाज फाइनेंस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी NBFC कंपनी हो चुकी है। कुल मिलाकर यह देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि इस सबके बावजूद लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल के शेयरों में गिरावट आई और पहले दिन ये अपनी 5% की लोअर सर्किट सीमा को छूकर 251 रुपये 75 पैसे के भाव पर बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर पहले ही दिन 5% क्यों टूट गया और आगे स्टॉक की क्या चाल रहेगी, कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान क्या है, आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारतीय इंडेक्स फंडों या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के करीब 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1/1 के अनुपात में जियो फाइनेंशियल का शेयर बांटा था। ऐसे में इन फंड्स के पास भी जियो फाइनेंशियल के शेयर भारी तादाद में पहुंच गए हैं। इसी के चलते आपको पहले दिन जियो फाइनेंशियल के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। ये जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं ये किसी भी कंपनी की वेटेज के हिसाब से ही इसका शेयर अपने पास रखते हैं। ऐसे में जियो फाइनेंशियल का इंडेक्स में जितना वेटेज होगा ये उसका उतना ही शेयर अपने पास रखेंगे और बाकी अतिरिक्त शेयर ये मार्केट में बेच देंगे। ये इनके अपने नियम है और इसका कंपनी के फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता है। मार्केट एक्सपर्ट दीपक सिनॉय की माने तो आने वाले दिनों में जियो के करीब 3 करोड़ शेयरों की बिकवाली देखने को मिल सकती है और बाजार में सबको पता है कि इन फंड्स को मजबूरी में जियो फाइनेंशियल के शेयर बेचने होंगे। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक आपको मार्केट में इसके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और इसके बाद ही इसमें स्थिरता आएगी। इसलिए जियो फाइनेंशियल के शेयर के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले आप इस समय इसकी कीमत नहीं बल्कि बिजनेस की ओर देखें। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। जियो फाइनेंशियल कंपनी कई बिजनेस सेगमेंट में कारोबार करेगी। इसमें कंज्यूमर लेंडिंग से लेके MSME सेक्टर को लोन देना, इंश्योरेंस बेचना, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड बिजनेस भी शामिल है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपनी जो पारंपरिक बैंकिंग सेवा होती है उसे छोड़ के बाकी सभी तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराएगी। कंपनी एक एक करके आगे इन सेवाओं को धीरे धीरे लॉन्च करेगी। हाल ही में इसने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए ब्लैक रॉक के साथ एक पार्टनरशिप की थी और दोनों इस पार्टनरशिप के तहत करीब 2600 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल की वित्तीय स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे में उसे इन सभी बिजनेसों के लिए पैसे जुटाने या फिर इसमें निवेश करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप इसकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसके पास रिलायंस इंडस्ट्री में 6.1% हिस्सेदारी है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए है। जेफरीज ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि जियो फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2023 में 31.3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जबकि इसकी कारोबार से आमदनी 41.6 करोड़ रुपए रही थी। देखना होगा कि आगे चलकर यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते यह साफ करना चाहेंगे कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।